तमिलनाडु पर यूपी से ज्यादा कर्ज है, कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर विवाद हो गया। फिर कांग्रेस क्यों वहां पर डीएमके के बोझ तले दबने जा रही है? ये तो कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा, नहीं तो राहुल जी को समझाना होगा कि अगर कर्ज उत्तर प्रदेश से ज्यादा तमिलनाडु पर है तो इसका मतलब है कि डीएमके ने अच्छा काम नहीं किया। स्टालिन के जन विरोधी फैसलों से तमिलनाडु का नुकसान हुआ है, लेकिन ये समझना होगा, नहीं तो डीएमके का तो तय है कि उनकी वापसी नहीं होने जा रही है, उसके साथ ही कांग्रेस भी मटियामेट हो जाएगी। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गठबंधन की घोषणा की। देखिए, अब ये स्थानीय स्तर के जो चुनाव हैं वहाँ अगर दोनों ही गठबंधनों में देखें तो पवार परिवार एक साथ आने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो वहाँ तस्वीर है, जनता ने अपना संदेश वहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव में दे दिया है। कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में महायुति की तुति बोल रही है और मुंबई के नगर बीएमसी समेत जो भी नगर निगम के चुनाव होंगे वहाँ महायुति का झंडा लहराएगा। आरजेडी का एक्शन ट्वीट हुआ और सरकार पर निशाना साध दिया। जिन्हें घोटालों की वजह से जनता ने बेदखल किया, 90 से 2005 तक बिहार को लूट रहे, रौंद रहे राजद को जनता ने 2005 में समेटकर नीतीश कुमार जी को बिहार की सेवा का अवसर दिया। इन 20 वर्षों में बिहार ने भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दामन पर कभी दाग नहीं लगा। आज ये राज्य विकसित बिहार बनने के कगार पर खड़ा है। इसलिए ऐसे नौसिखिए जब तक एक सैंडल चलाएंगे राजद का, तो उटपटांग बातें ही उनकी ओर से कही जाएंगी। कहाँ हो तुम? उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगी। देखिए, आज पूरे देश की निगाहें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर है। लोग पीड़िता को न्याय मिलता हुआ देखना चाहते हैं और जो भी इस देश के राजनीतिक दल सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़े करते थे, सीबीआई ने अपील याचिका दायर करके उन्हें करारा जवाब दिया है। लेकिन राजनीति से इतर ये मानवता का सवाल है और हम सबों की अपेक्षाएं हैं और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं पीड़िता के साथ कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच अरावली की परिभाषा पर स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई करेगी। देखिए, अब तो पूरी तरह से केंद्र सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार इन तथ्यों को फिर से रखेगी। अब एक बात बिल्कुल तय है कि अरावली की श्रृंखला भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है और ये 1,44,000 हेक्टेयर किलोमीटर में ये पूरा का पूरा फैला हुआ ये रेंज है, जिसमें केवल 277 हेक्टेयर किलोमीटर स्क्वायर हेक्टेयर किलोमीटर जो 0.19% है अरावली श्रृंखला का, वो केवल माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नए माइनिंग के लाइसेंसेस नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुराने लाइसेंस जो जिनके पास भी हैं उन्हें सख्ती के साथ निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई जब होगी और जो उनका निर्देश होगा, निसंदेह केंद्र सरकार उसे मानेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री से केंद्रीय मंत्री पर्यावरण से सवाल पूछा, दावा किया है कि अरावली की नई परिभाषा का यह खंडित हो जाएगी। अब तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, तो कुछ काम जयराम रमेश जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ही करने देना चाहिए। जब न्यायपालिका में भरोसा है तो आप उन याचिकाओं के जरिए जो बातें कही जा सकती हैं वो कही जा रही हैं और उसका जो उनका फैसला होगा वो सबको मान्य होगा।
दिग्विजय सिंह की आरएसएस की तारीफ के बाद कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने नहीं तमिलनाडु पर यूपी से ज्यादा कर्ज है, कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर विवाद हो गया। फिर कांग्रेस क्यों वहां पर डीएमके के बोझ तले दबने जा रही है? ये तो कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा, नहीं तो राहुल जी को समझाना होगा कि अगर कर्ज उत्तर प्रदेश से ज्यादा तमिलनाडु पर है तो इसका मतलब है कि डीएमके ने अच्छा काम नहीं किया। स्टालिन के जन विरोधी फैसलों से तमिलनाडु का नुकसान हुआ है, लेकिन ये समझना होगा, नहीं तो डीएमके का तो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।